नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अवकल समीकरण का एक सवाल करने जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। तो चलिए इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि वक्र समूह y बराबर 2c की पावर c इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस c ई की पावर 2x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो हमें c दे रखा है वो क्या है? एक स्वेच्छ अचर है ना? स्वेच्छ अचर ही तो है ये, ठीक है। उसमें इसका मतलब क्या होता है कि जितने इसमें स्वेच्छ अचर होंगे यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही हम इसका क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो इसमें कितने हैं भाई? एक ही दे रखा है, इसका मतलब हम इसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। कितनी बार करेंगे? एक ही बार करेंगे, है ना? तो हम इसका अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो काम कर रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, y का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो y का मान कितना है? c e की पावर 2x बटे में 2c e की पावर 2x बटे में 1 प्लस c e की पावर 2x, ठीक है। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 भी मान लूंगा क्योंकि आगे चलकर हमें इससे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं पहले से ही इसको क्या मान लेता हूँ? समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, अगला काम जो है हमारा इसमें वो ये है कि हम इसका एक बार क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो हम अवकलन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए भाई, हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करने जा रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर क्या आएगा? dy अपॉन में dx आ जाएगा, है ना? अवकलन सभी को आता ही होगा। और ये जो अवकलन है वो हमारा कौन सा होगा? इसमें भाग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो भाग वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई अवकलन का? तो भाग वाला फॉर्मूला होता है, नीचे वाले का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो c e की पावर 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला काम, तो अगला काम ये रहेगा भाई इसमें कि जो ऊपर पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर ऐसे ही लिख देंगे और अवकलन करेंगे किसका भाई? जो ऊपर लिखा हुआ है उसका। क्या है ऊपर? 2 c e की पावर 2x, इसका हम अवकलन कर देंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब की बार क्या करेंगे? ऊपर वाले पार्ट को ऐसे ही रख देंगे 2 c e की पावर 2x को, और अवकलन करेंगे किसका भाई? d ओवर dx करेंगे किसका? 1 प्लस c e की पावर 2x का, ठीक है भाई। तो हम अवकलन कर देते हैं। तो यहां से जो अवकलन आएगा बताओ इसका क्या आएगा? बोलो। देखो, एक तो ये तो ब्रैकेट ऐसा का ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस सी ई की पावर 2x। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो बताओ क्या होगा भाई? तो इसका जो अवकलन है उसमें 2 आगे आ जाएंगे, है ना भाई? देखो, पहले तो e की पावर 2x का क्या रहेगा? e की पावर 2x रहेगा, और c क्या है? कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2c। फिर इसमें बताओ e की पावर 2x का e की पावर 2x, और साथ में क्या होगा बताओ? जो 2x का है उसका तो दोबारा करना पड़ेगा, तो 2x का दोबारा क्या हो जाएगा? 2, भाई 2x से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आगे देखिए क्या होगा भाई? 2c e की पावर 2x, 2c e की पावर 2x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बताइए भाई, एक का क्या हो जाएगा? 0। इस वाले एक का क्या हो जाएगा? 0 प्लस c कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बटे में जो हमारा लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देंगे हम, c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। बताइए भाई, इतना समझ में आ गया भाई सभी को? अगर अब इतना समझ में आ गया है तो अगला काम क्या होने वाला है भाई? यहाँ से देखिए, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो देखो, ये तो 2c की पावर, अब देखो ये हो कितने गए बताओ? 2 दूनी 4, 4 c इंटू ई की पावर 2x। तो देखो, इसकी गुणा अगर 1 से करेंगे तो ऐसे ही आएगा 4c और ई की पावर 2x, ठीक है भाई। और इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, यानी कि प्लस में 4c। अब c का क्या हो गया भाई? स्क्वायर, c का स्क्वायर हो गया, और e की पावर 2x यहाँ पर है, e की पावर 2x यहाँ पर है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 4x हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। जब इससे करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, और c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी e की पावर 2x है, ये भी e की पावर 2x है, तो ये भी क्या हो जाएंगे भाई? e की पावर 4x। और अपॉन में जो हमारा लिखा हुआ है उसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगला काम। अगला काम क्या है भाई? यहाँ से देखो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक प्लस का और एक माइनस का, सेम चीज है। तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ पर बचने वाला है भाई 4c ई की पावर 2x बटे में क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस में c ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ गई? ये जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है dy अपॉन में dx का मान, है ना, बराबर में, ठीक है। अब जरा देखो, यहां से एक काम अब हम आगे करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई? हम इसको क्या करते हैं,
थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है जरा देखना भाई, कि dy अपॉन में dx तो मैं ऐसा ही लिखा रहने देता हूं, बराबर में जरा देखो एक वैल्यू हमें पता है जो कि बाई की वैल्यू है, कितनी है 2c इंटू ई की पावर 2x। तो मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ूंगा तो इसको लिख लूंगा 2c और ई की पावर 2x बटे में, जरा देखो होल स्क्वायर है ना, तो यहां से एक घात हम उठा लेते हैं 1 प्लस सी और ई की पावर 2x इनटू में बचा क्या भाई, ये पार्ट एक हो गया, दूसरा बचेगा क्या, ऊपर से बताओ क्या बच रहे हैं, दो बच रहे हैं, तो मैंने दो लिख लिए यहां पर, और बटे में बताओ क्या बच रहा है 1 और प्लस में c और e की पावर 2x, यही तो बच रहा है भाई। तो देखो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो वैसे आ चुका है, लेकिन क्योंकि अगर हम इसका अवकल समीकरण हम तभी मानेंगे, ये तो इसका अवकलन हो गया, अवकल समीकरण कब होगा, ये अवकल समीकरण तब माना जाएगा तो जब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है यानी कि स्वेच्छ अचर है c, इसको हम क्या कर दें यहां से हटा दें, यानी कि इसका विलोपन कर दें, तभी ये हमारा क्या माना जाएगा, अवकल समीकरण माना जाएगा। तो अब इसके विलोपन के लिए पहला काम तो ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, बाई की वैल्यू है, तो मैं समीकरण एक से यहाँ पर ये वैल्यू रख सकता हूँ। लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसको, इसका जो सी है इसको रिप्लेस करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी देखिए। तो हमने यहाँ पर एक काम ये करा कि जो समीकरण एक हमने माना था उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से हम क्या करने जा रहे हैं भाई, कि देखो ये जो बाई लिखा हुआ है उसको मैं बाई लिख देता हूं, और ये दो हैं वो बताओ नीचे पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये हो जाएंगे बाई बटे में दो। तो बताओ बराबर में क्या बचेगा भाई, बराबर में बच रहा है हमारा c इंटू में, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिख गया भाई है ना, c और इंटू में e की पावर 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, c इंटू में e की पावर 2x, और बटे में क्या बचेगा भाई 1 प्लस c और e की पावर 2x। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, देखो ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लग गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है ना। लेकिन हमें चाहिए असल में किसकी वैल्यू, दो बटे में निकाल दो या फिर किस एक बटे में निकाल दो, एक बटे में इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ कि मैं दोनों तरफ -1 कर देता हूँ। ऐसा क्यों क्यों किया है भाई, आगे समझ में आएगा। जरा देखो मैंने क्या करा कि दोनों ओर, ये लाइन यहाँ पर भाई याद रखनी पड़ेगी है ना, दोनों ओर एक घटाने पर, क्यों घटाएंगे एक, तो देखो एक घटाने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही -1 करेंगे तो इधर भी करेंगे, जब इधर करेंगे -1 तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज ऊपर पहुंचेगी, और c इंटू ई की पावर 2x से c इंटू ई की पावर 2x कट जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई जरा देखो सॉल्व होगा तब पता चलेगा पूरा पूरा। तो ये आएगा बाई बटे में 2 माइनस का 1 बराबर में c इंटू में ई की पावर 2x और बटे में 1 प्लस c इंटू ई की पावर 2x माइनस का 1। देखो बटे में एक यहाँ पर कर दो, यहाँ पर चलो कोई जरूरत नहीं है अभी करने की, यहाँ तो माइनस बनी रहने दो, यहाँ पर बटे में एक कर दो क्योंकि एलसीएम इस साइड में ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो जब इधर एलसीएम लिया जाएगा तब तो क्या जाएगा, देखो बाई बटे में 2 माइनस 1 बराबर एलसीएम क्या जाएगा भाई 1 प्लस में c और e की पावर 2x, ऊपर क्या लिखा हुआ है c इंटू में e की पावर 2x, एलसीएम वाली चीज इधर पहुंचेगी तो इधर आएगा ये माइनस का 1 क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है ना, और साथ में आ जाएगा माइनस का c और इंटू में e की पावर 2x, ठीक है। अब देखो जरा c इंटू ई की पावर 2x से ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या माइनस का 1 बचेगा है ना, तो बाई बटे में 2 माइनस का 1 बराबर में -1 बटे में 1 प्लस में c इंटू में ई की पावर 2x। अब अगर ध्यान से देखो तो भाई देखो यहाँ पर तो दो लिखे हुए हैं तो दो का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं है, तो माइनस का चिन्ह नहीं है तो मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ। तो मैंने क्या करा कि माइनस को इधर पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई बटे में 2 बराबर में, यहाँ पर क्या हो गया भाई माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 हो जाएगा, और साथ में 1 प्लस में c और e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि समीकरण 1 और ये वाला हो गया समीकरण नंबर 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 ये वाला व 3 ये वाला, 1 और 3 से मान रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में, है ना। समीकरण 1 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो भाई ठीक है, हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखो dy ओवर dx चल रहा है तो ये तो dy ओवर dx ही रहेगा, ठीक है। बराबर में ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये वाली, ये जो वैल्यू है पूरी वो किसकी है, बाई के, समीकरण 1 से, तो ये आ गया बाई। ये वाली जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, तो देखो दो तो लिखे हुए हैं तो मैंने दो को बाहर लिख लिया, ये वाली जो दो है मैंने यहाँ पर लिख दिए, और अब बचा क्या 1 अपॉन में ये बचा, और 1 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस बाई अपॉन में 2,
ठीक है भाई, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 2y गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस यहाँ पर जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, माइनस के बाई स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, इस समीकरण का हल है। पक्षांतर करके भाई इधर ला सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, समीकरण का आंसर हो जाएगा। यही हमारी क्या है, अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो गई। उम्मीद है भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया है, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल पर बहुत सारी हमारी 12th क्लास की अब तो 19-20 लगभग वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल चुके हैं हम, वो उसमें पड़ी हुई हैं, उन्हें भी देखिए। और आगे आने वाले 1-2 दिन में ही मैं आपको 12th क्लास का एक अनसॉल्व पेपर 2025 का सॉल्व कराकर उस पर डाल दूंगा, उसको भी भाई जरूर देखिएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा रफ्तार दे सकें। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।